Hello students, so today we will discuss about chapter 13 natural disasters. Answer the following questions plus exercise. Clear हो गई बात? इस वीडियो में हम सिर्फ क्या डिस्कस करने वाले बच्चा? एक्सरसाइज पार्ट प्लस क्वेश्चन आंसर है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज एन अर्थक्वेक अकर? अर्थक्वेक कैसे आता है? ठीक है, अर्थक्वेक कैसे आता है? तो अर्थक्वेक कैसे आता है बच्चा? मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज व्हेन देयर इज अ बिल्डअप ऑफ ग्रेट प्रेशर इनसाइड द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट में, अर्थ की 3 लेयर में हम डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जब अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाए, है ना, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ इंटरलॉकिंग प्लेट्स ऑफ रॉक। काय से बना है? ये जो अंदर है मेंटल लेयर है, इसके ऊपर प्लेट फ्लोट करती हैं। क्या फ्लोट करती रहती हैं बच्चा लोग? प्लेट्स। क्लियर हो गई बात? अब जब ये प्लेट फ्लोट कर रही है, किसके ऊपर फ्लोट करती हैं? सेमी लिक्विड लेयर कॉल्ड मेंटल। मेंटल कैसी है? सेमी लिक्विड लेयर है। कैसी लेयर है बच्चा? सेमी लिक्विड लेयर है। क्रस्ट हार्ड पार्ट, उसके अंदर है मेंटल जो सेमी लिक्विड है, और मेंटल के अंदर वाला पार्ट फिर से क्या हो जाता है? सॉलिड, है ना। तो मेंटल कैसी है? सेमी लिक्विड लेयर है, जिसके ऊपर कौन फ्लोट करता रहता है? इंटरलॉकिंग प्लेट्स। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो क्रस्ट हमको दिखता है, उसके अंदर प्लेट्स की ऐसे इंटरलॉकिंग होती है। ठीक है, किसी वजह से अगर ये दो प्लेट आपस में टकरा जाएं, कोलाइड कर जाएं, तो जो वाइब्रेशन होगा या जो ट्रीमर्स होगा वो अर्थ के सरफेस तक आपको दिखाई पड़ेगा, महसूस आप कर सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर 2 बातें आपको याद रखनी है कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो कैसे बना है? इंटरलॉकिंग प्लेट से। ठीक है, जो किसके ऊपर तैर रही है? सेमी लिक्विड लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल। जब 2 फ्लोटिंग प्लेट आपस में टकरा जाएंगी तो क्या होगा? ट्रीमर्स होगा और वाइब्रेशन आएंगे, और इस ट्रीमर्स और वाइब्रेशन के मैग्नीट्यूड को हम अर्थ के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर भी महसूस कर सकते हैं। क्लियर हुआ अर्थक्वेक क्या है? क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। वॉल्केनो कितने टाइप के होते हैं बच्चा? 3 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है एक्सटिंक्ट, ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, एक्सटिंक्ट और डेड वॉल्केनोज। क्लियर होगी बात? ये स्पेलिंग रॉन्ग है ना, एक्सटिंक्ट INT आएगा, एक्सटिंक्ट, है ना। और डेड वॉल्केनो जो कि 1000 ऑफ ईयर्स से कभी एरप्ट ही नहीं हुए, उनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, और प्रोबेबली शायद कभी हो भी ना, विल नेवर। उसका एग्जाम्पल है माउंट किलीमंजारो। कहाँ पर है बच्चा? माउंट किलीमंजारो अफ्रीका में है। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। और ये जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, इसी को हम डेड वॉल्केनो भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका एग्जाम्पल है क्या? माउंट किलीमंजारो, वो कहाँ पर? अफ्रीका में। सेकेंड टाइप क्या है? एक्सटिंक्ट, स्पेलिंग देखो करेक्ट हो गई, देख लेना, है ना, EXTINCT। तो सेकेंड टाइप क्या है? डोरमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनो। ठीक है, जो कि बहुत सारे ईयर से एरप्ट नहीं हुआ है, बट हैव चांसेस ऑफ एरप्टिंग अगेन, पर बहुत सारे चांसेस हैं कि वो फिर से एरप्ट होगा। तो सेकेंड टाइप ऑफ वॉल्केनो कौन सा है बच्चा? डोरमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनो, जो कि बहुत ईयर से एरप्ट नहीं हुआ है, पर स्ट्रॉन्ग और बहुत चांसेस हैं कि वो वापस से एरप्ट अगेन, फिर से एरप्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि वेंट होती है। वेंट क्या होती है? वॉल्केनो की ओपनिंग, उसको ब्लॉक किया है किसी हार्डन्ड लावा प्लंग ने, है ना, कोई लावा उसके ऊपर जम गया है, इट बिकम्स डोरमेंट वॉल्केनो। तो वो क्या बन जाएगा बच्चे? डोरमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनो। ठीक है, जो कौन है? माउंट फ्यूजी इन जापान। तो आप किसका एग्जाम्पल लिखोगे? माउंट फ्यूजी इन जापान किसका एग्जाम्पल है? डोरमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनो का। क्लियर हुई बात? अब इन 2 के अलावा जो तीसरा है वो मोस्ट डेंजरस है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। क्लियर हो गई बात? जो थर्ड टाइप बनाता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? माउंट एटना इन इटली। क्लियर हो गई बात? माउंट एटना इन इटली। और यही वो वॉल्केनो है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट जो बहुत सालों से एरप्ट नहीं हुए हैं, जिसको हम डेड बोल सकते हैं, एक्सटिंक्ट बोल सकते हैं। सेकेंड जो स्लीपिंग है और डोरमेंट है। थर्ड जो एक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। एक्सटिंक्ट माउंट किलीमंजारो, कहाँ पर? अफ्रीका में। सेकेंड टाइप स्लीपिंग, कहाँ पर बच्चा लोग? माउंट फ्यूजी जापान। थर्ड एक्टिव माउंट एटना इन इटली। और अब बैरन आइलैंड, अगर इंडिया में कोई पूछता है इंडिया के आसपास, तो क्या बोलोगे? बैरन आइलैंड। क्लियर होगी बात? सेकेंड क्वेश्चन।
आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन बोलता है वॉल्केनो का डायग्राम बनाओ और उसके पार्ट्स बनाओ। तो ये डायग्राम आप प्रेफर करेंगे, आपकी पेज नंबर 77 पे दिया है, उस डायग्राम को बनाओ। बहुत सारी जो लेबलिंग्स दी हुई है उसको सीखो और प्रॉपरली बनाना सीखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन 4 पे। और अगर किसी बच्चे को डायग्राम समझने में प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज कर दे, वो सॉरी क्या कमेंट सेक्शन में लिख दे, तो फिर मैं डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर हुई बात। हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो क्या है, हाउ डज फ्लड अकर, हाउ डज इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल। फ्लड कैसे आती है और ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। फ्लड क्या होता है बेटा, अ फ्लड अकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ रिवर और अ स्ट्रीम एक्सीड्स इट कैपेसिटी टू कैरी वाटर। जब नदी में, तालाब में पानी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो फ्लड आ गई है। रेनफॉल कंटिन्यू है, रिवर और स्ट्रीम की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है, तो पानी अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा, विलेजेस में, रोड पे, सिटीज़ में, ठीक है। अब ब्लड से क्या होता है बेटा, ह्यूज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ भी जाएगी, वो एनिमल की भी, ह्यूमन की भी, और फिर प्रॉपर्टी का भी लॉस होगा। जो हर्ट है, क्या बच्चे बोलते हैं, हर्ट, झोपड़ी, यहाँ पर भी स्पेलिंग रॉन्ग है, हर्ट्स। तो जो हर्ट्स होती हैं, छोटे छोटे घर, या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में झोपड़ी, वो तो कम्प्लीटली वॉश्ड अवे हो जाती हैं, है ना। लाइव स्टॉक भी और ह्यूमन बीइंग भी कंप्लीटली वॉश्ड अवे हो जाते हैं, ठीक है। वंस फ्लड वाटर रिसीड, अब ये प्रॉब्लम यहाँ तक ही नहीं है जब तक फ्लड है, एक बार जो फ्लड वाटर है वो रिसीड कर जाए, वापस चला जाए, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। दोज हु सर्वाइव गेट वेरियस डिसीजेज, जो उस बाढ़ में सर्वाइव कर गए, उस फ्लड में सर्वाइव कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी स्किन डिसीजेज हो जाती हैं, क्योंकि जो अनहाइजेनिक कंडीशन है वो होंगी, और बहुत सारी वाटर बॉर्न डिसीजेस भी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी बच्चे, वाटर बॉर्न डिसीजेस। क्लियर हुई बात। सो इस क्वेश्चन में हमने जाना फ्लड क्यों आती है, जब वाटर कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा रिवर और स्ट्रीम की। क्लियर होगी बात। फ्लड से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है ह्यूमन लाइफ का भी और एनिमल लाइफ का भी। हार्ट्स तो वास्ट भी हो जाती हैं। क्लियर होगी बात। एक बार फ्लड वाटर रिसीड होने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, स्किन डिसीजेज हो जाती है अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से, और बहुत सारी वाटर बॉर्न डिसीजेज भी हो जाती हैं, जॉइंटिस, डिसेंट्री एक्सेट्रा। क्लियर हुई बात। अब जब साइक्लोन आएगा तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। क्लियर हो की बात। तो इफ़ यू आर लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरिया, सो यू शुड इंश्योर दैट कि योर हाउस रूफ, घर का जो छत है ना, जैसे ये हमारा घर है तो घर का ये जो छत है ये बहुत ही साउंड कंडीशन में होना चाहिए। अगर इस छत के आसपास कोई ट्री लगा हुआ है तो आप प्रॉपरली उस ट्री को ट्रिम कर दो, अदरवाइज़ वो खुद ही आपकी छत के ऊपर आपकी छत को तोड़ देगा। तो छत को हमको स्ट्रॉन्ग रखनी है। क्लियर होगी बात। ब्रांचेस, अगर कोई ट्री है आपके घर के आसपास तो उसको ट्रिम करके रखना है। इमरजेंसी किट को तैयार रखना है, पोर्टेबल रेडियो रखना है, और उसके साथ बैटरीज भी रखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो उस टाइम बंद हो जाएंगे, तो बैटरीज होनी चाहिए, फूड हो, वाटर हो, और एक फर्स्ट एड किट हो कि अगर आपको छोटा मोटा कोई चोट लग जाए तो आप उसको ईजिली बैंडेज कर पाओ। ठीक है। People living in cyclone prone area should make sure that the roof of their houses are in good condition. Agreed. Branches of trees near a house should be trimmed. Emergency kit containing a portable radio with batteries, torch, some food and water. Okay. First aid kit and essential medicine should be ready. क्लियर हो गई बात। कुछ दवाइयाँ भी आपको रेडी रखनी हैं। अब बच्चा थोड़ा सा ज़ोर आपके दिमाग पे आप लगाएंगे, ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं और आपको सबका एग्जाम्पल भी देना है, तो आपकी बुक को आप थोड़ा सा ओपन करें। मेजर नेचुरल डिज़ास्टर्स कौन से हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन, फ्लड और सुनामीज, ड्रॉट एंड साइक्लोन। तो आपकी जब आप बुक खोलेंगे, थोड़े से एफर्ट्स आप लगाएं, बुक खोलें, बुक में से सबका एक एग्जाम्पल लिख लें। बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अर्थक्वेक का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि नेपाल में आया था, वॉल्केनिक एरप्शन का भी दिया हुआ है, ठीक है, फ्लड सुनामीज़ के भी दिए हुए हैं। तो ये इसका काम अब आपको करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है लेट्स थिंक अ क्वेश्चन कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड वन टेक आफ्टर फ्लड वाटर हैज़ रिसीडेड। फ्लड वाटर के रिसीड करने के बाद भी हमको कौन सी प्रिकॉशन लेनी है। तो वंस द फ्लड वाटर हैज़ रिसीडेड, एक बार फ्लड वाटर रिसीड हो जाए, फिर भी हमको जो हमारा पानी ड्रिंकिंग वाटर है वो तो कंटामिनेटेड रहता है, तो आपको उसको हमेशा कैप करके पीना, बॉईल करके पीना है, और पावर लाइंस को डिस्कनेक्ट ही रखना है जब तक कि इंस्पेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर, ठीक है।
अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन। हाँ, और स्पेशली डायग्राम वाले पार्ट पे डायग्राम समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी लिख देना। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। तो अर्थक्विक रिजल्ट, फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स है ना। अर्थक्विक रिजल्ट इन शेकिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, वेरी ट्रू। वाइब्रेशन, शेकिंग, ट्रेमलिंग अर्थ सरफेस पे होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्विक। क्लियर हो गई बात। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्विक इज वीकेस्ट एट द एपिसेंटर, फॉल्स बेटा। आप जब चैप्टर का वीडियो देखोगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट एपिसेंटर पे ही होता है। फोकस के ऊपर वाले पॉइंट को हम एपिसेंटर बोलते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा डैमेज, डिस्ट्रक्शन होता है। क्लियर हो गई बात। जापान इज़ एन अर्थक्वेक प्रॉन कंट्री, वेरी ट्रू। जापान रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। इन इंडिया फ्लडिंग इज कॉमन ड्यूरिंग विंटर, फॉल्स। फ्लडिंग इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया बट नॉट इन विंटर, इन मॉनसून। क्लियर हो गई बात। अगर यहाँ पर आपकी मैम चेंज कर दे ट्रिक करने के लिए आपको, तो ध्यान रखना अगर यहाँ मॉनसून आ जाए तो ये ट्रू हो जाएगा, पर विंटर में तो फ्लड नहीं आती है बच्चा, मॉनसून में आती है। क्लियर हुई बात। साइक्लोन इज कॉज्ड बाय विंड मूविंग एट ग्रेट स्पीड, वेरी ट्रू। साइक्लोन किससे ही आता है बेटा, मूविंग विंड से। जो बहुत ग्रेट स्पीड में विंड मूव करती हैं तो वो काय का कॉज बनती है, साइक्लोन का। ट्रू। चलो अब व्हाट इज लावा, मॉल्टन मैग्मा इज कॉल्ड लावा, मॉल्टन मैग्मा इज कॉल्ड लावा। क्लियर हुई बात। मॉल्टन मैग्मा इज कॉल्ड लावा। सेकेंड है मॉल्टन लावा, हो गया मॉल्टन मैग्मा। सेकेंड है क्रेटर, किसको बोलते हैं अपन लोग बच्चा, तो अ बोल शेप्ड हॉलो। देखो जो वो वॉल्केनो होता है वो ऐसे होता है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेटर। क्लियर होगी बात। यहाँ से वेंट के थ्रू वो लावा बाहर आता है। डॉर्मेंट वॉल्केनो कौन सा है, अभी हम लोग, मैंने बताया आपको आंसर में। ठीक है। डॉर्मेंट कौन सा है बच्चा लोग, माउंट फ्यूजी। एक्सटिंक्ट कौन सा है, किलिमंजारो। एक्टिव कौन सा है, एटना। ये बात अब ध्यान रखें, डॉर्मेंट वॉल्केनो माउंट फ्यूजी, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो माउंट किलिमंजारो, एक्टिव वॉल्केनो माउंट एटना। एटना इन इटली, किलिमंजारो इन अफ्रीका, फ्यूजी इन जापान। अब जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं वो कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है नेचर करता है, तभी हम उसको नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं, है ना। स्टडी द पैटर्न ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के पैटर्न पढ़ने वाले इंसान को, टीम को हम क्या बोलते हैं, लोगों को हम क्या बोलते हैं, सेस्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, सेस्मोलॉजिस्ट हु स्टडी द पैटर्न ऑफ अर्थक्वेक। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, द मॉल्टन रॉक फाउंड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चा लोग, अर्थ के अंदर जब तक है तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। अर्थ के बाहर जब वो आ जाएगा थ्रू वेंट ओपनिंग तो हम उसको क्या बोलने लगेंगे, लावा। मैग्मा अर्थ के अंदर है और लावा, मैग्मा अर्थ के अंदर और लावा अर्थ के बाहर। ठीक है। अक्कर्स व्हेन देयर इज लिटिल रेन, अगर बारिश जितनी होनी चाहिए पड़ना। ड्रॉट का मतलब क्या होता है बच्चा, सूखा पड़ना। तो जब रेनफॉल नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ड्रॉट। एक्सेस में होगी तो क्या आ जाएगी, फ्लड। एक्सेस रेनफॉल लीड्स टू फ्लड, लिटिल रेनफॉल लीड्स टू ड्रॉट। अब विच सिटी गॉट डिस्ट्रॉयड बाय माउंट वेसुवियस। वेसुवियस जो एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो था, कैसा वॉल्केनो था बच्चा, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो था, पर ये फिर से आया और इसने कंप्लीट पॉम्पे सिटी को क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है। इट अकर्स व्हेन देयर इज एक्सेस रेन, एक्सेस रेन होगी तो मैंने अभी आपको बताया क्या आ जाएगी, फ्लड। हम वाटर को स्टोर करने के लिए क्या बनाते हैं, रिजर्वायर। इट शुड बी बिल्ड टू स्टोर वाटर, रिजर्वायर। A series of waves created when water in ocean is rapidly displaced. जब वाटर डिस्प्लेस होगा काय का, ओशन का, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, सुनामी। वेरी डिस्ट्रक्टिव। अ वॉलेंट स्ट्रोम इन विच विंड मूव इन सर्कल, जब विंड सर्कल में मूव करने लगे उस वॉलेंट स्ट्रोम को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन। यहाँ पर हुआ ये चैप्टर कंप्लीट। वॉल्केनो के लिए आप मुझे मैसेज कमेंट करेंगे। ठीक है।